प्रस्तुत है रामकृष्ण परमहंस द्वारा कही गई एक अद्भुत कथा। हिंदू दर्शन के गूढ़ रहस्य को वो इतनी सरलता से सर्वसामान्य की भाषा और कथा कहानियों में सुनाते थे जो अद्वितीय है। वो कहते थे, सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का वास है, सबसे प्रेम करो, मगर संगत भले आदमियों का ही करो, बुरे आदमियों से दूर रहो। इस संबंध में वो एक कथा सुनाते थे। किसी जंगल में एक महात्मा अपने कई शिष्यों के साथ निवास करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही उपदेश दिया कि सभी जीवों में ईश्वर का वास है। ऐसा जानकर सबको नमस्कार प्रणाम किया करो। एक दिन जंगल में उनका एक शिष्य लकड़ियां जमा कर रहा था। तभी एक उन्मत्त हाथी चिंघाड़ता दौड़ता उसकी तरफ आता दिखा। युवक सन्यासी ने गुरु की बात याद की और उन्मत्त हाथी को नारायण जान नमस्कार करने लगा। हाथी पर बैठे महावत ने चिल्लाते हुए उसे रास्ते से हटने को कहा। सन्यासी फिर भी न हटा, हाथी के मार्ग में ही नमस्कार करता बैठा रहा। क्रोधित हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर उठाकर पटक दिया। बाकी साथी किसी तरह उसकी जान बचाकर गुरु आश्रम ले आए। चिंतित गुरु ने शिष्यों से पूरी जानकारी ली, घायल शिष्य का उपचार किया और उससे पूछा कि बालक, तुम हाथी के सामने से भागे क्यों नहीं? शिष्य ने कहा, आपने ही तो कहा था सभी जीवों में नारायण का वास है, अतएव मैं बिना भयभीत हुए हाथी रूपी नारायण को नमस्कार प्रणाम करने लगा। विश्वास था वो मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गुरु ने सिर पीट लिया और स्नेह से उस भोले सन्यासी से पूछा, अच्छा, हाथी में तो तुम्हें नारायण दिखे, मगर महावत रूपी नारायण जब तुम्हें रास्ते से हटने का परामर्श दे रहे थे तो वो तुमने क्यों अनसुना कर दिया? तात्पर्य यह कि नारायण का वास तो हर जीव में है, अच्छे में भी और बुरे में भी। हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इसी के लिए तो हमें विवेक बुद्धि दी है उन्होंने। यह कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।